डॉक्टर संजीव कपूर, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, संजीवनी रूमेटोलॉजी फर्टिलिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं के बारे में बताना चाहूँगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम घुटनों की दर्द के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यतः ये क्यों होती है? ये एजिंग की वजह से होती है। अराउंड 60% पेशेंट जो 50 साल के ऊपर पहुंचते हैं उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन और सामान्य प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत दुखदायी होती है और इससे हमें बाद में नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये ना हो। होती क्यों है ये? कुछ तो जेनेटिक कारण है, लेकिन उसको तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। बट जो मुख्य कारण है वो है हमारे वेट का बढ़ना। घंटों तक खड़े होकर के खाना बनाना, हमारी लेडीज़ खाना बनाती रहती हैं, खड़े खड़े बनाती रहती हैं, उससे घुटनों पे जोर पड़ता है। आलती पालती मार के बैठना, जीना ऊपर नीचे चढ़ना और घुटने मोड़ करके बैठना। तो इन सब कारणों से जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह घुटने भी थक जाते हैं। उनके बीच का जो कार्टिलेज होता है, जिसको सामान्यतः हम लोग ग्रीस के रूप में जानते हैं, वो खत्म हो जाता है, जिससे बोन एक दूसरे पर रब करनी शुरू कर जाती हैं, जो पेन करती हैं और कभी कभी सूजन पैदा कर देती हैं। तो इसको ना हो, इसके लिए हमारे को आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना चाहिए, जीने ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए और घंटों तक खड़े होकर के काम नहीं करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स मजबूत हो सकें। इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिसको आप जरूर करें और रोज करें ताकि कि क्वाड्रिसेप मजबूत रहें और घुटनों पर लोड ना पड़े। अगर ये बीमारी हो ही जाती है तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। सर्जरी के अलावा भी हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। पहला, एक्सरसाइज प्रोग्राम। दूसरा, कुछ दवाएं जो कि इस चीज़ के प्रोसेस को रोक सकती हैं। तीसरा, कभी कभी हम घुटनों में इंजेक्शन लगाते हैं। मुख्यतः 2 तरह के इंजेक्शन होते हैं। एक होता है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड, जो कि स्वेलिंग को कम कर देता है, वो 3 से 4 महीने काम करता है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ विस्कस सप्लीमेंटेशंस आ गए हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी हमारे पास PRP भी आ गया है जिसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन काम करने से, हम एक्सरसाइज करने से, कुछ दवाइयाँ लेने से, अपने को प्रिवेंट करने से, आलती पालती ना मारने से, मुँह ना बैठने से इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और अगर ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और हमें सर्जरी से बचा जा सकता है, नी रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। बट अल्टीमेटली अगर ज़रूरत पड़े तो हमें नी रिप्लेसमेंट भी कराया जा सकता है, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे तरीके आ गए हैं, रोबोटिक्स आ गए हैं और बहुत अच्छा हमारा नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स कर सकते हैं, कर लेना चाहिए।